यूपी में आज से परीक्षा का महाकुंभ शुरू हो गया है और ऐसे में यूपी की योगी सरकार ने यूपी बोर्ड परीक्षा को नकल विहीन कराने के लिए पूरा खाका तैयार कर लिया है। तैयारियों के नजरिए से यूपी बोर्ड एग्जाम को लेकर आखिरकार सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऐसा क्या कर दिया कि यूपी बोर्ड परीक्षा में शामिल छात्र छात्राओं के चेहरे खुशी से खिल उठे। आखिरकार उनके ऐसे कदम से क्यों खुश हैं छात्र? बात बिल्कुल आईने की तरह साफ है, क्योंकि सीएम योगी के साफ निर्देश हैं कि नकल माफियों पर नकेल कसी जाए ताकि प्रतिभावान छात्रों के साथ नाइंसाफी ना हो। तो आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं परीक्षा के महाकुंभ की बारीकियां और खासियत। उत्तर प्रदेश सेकेंडरी एजुकेशन काउंसिल यानी कि यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाएं आज से शुरू हो गई हैं। इस साल 54 लाख से अधिक छात्र छात्राएं इन परीक्षाओं में शामिल होंगी, जिसमें 27.32 लाख से ज्यादा हाई स्कूल और 27.5 लाख से अधिक इंटरमीडिएट की परीक्षार्थी हैं। परीक्षाएं 24 फरवरी से 12 मार्च तक पूरे राज्य में 8,140 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएंगी। हालांकि प्रयागराज जिले में महाकुंभ के कारण आज की परीक्षा पोस्टपोन कर दी गई है। जी हां, प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ 2025 के कारण भारी भीड़ और ट्रैफिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए 24 फरवरी की परीक्षा रद्द कर दी गई है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर सेकेंडरी एजुकेशन स्वतंत्र प्रभार गुलाब देवी ने बताया कि महाकुंभ में अब तक 57 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई है। इस दौरान महाशिवरात्रि 26 फरवरी तक भीड़ का दबाव बना रहेगा, इसलिए प्रयागराज के छात्रों के लिए ये परीक्षा अब 9 मार्च को होगी। बाकी जिलों में परीक्षाएं तय कार्यक्रम के अनुसार ही चलेंगी। आज सुबह 8:30 बजे से 11:30 तक हाई स्कूल की हिंदी एलिमेंट्री और हेल्थ केयर की परीक्षा और दोपहर 2 बजे से 5:15 तक इंटरमीडिएट की मिलिट्री साइंस व हिंदी की परीक्षा होनी थी, जो अब केवल प्रयागराज में पोस्टपोन कर दी गई है। वहीं अगर बात करें पेपर में नकल रोकने के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं, तो यूपी बोर्ड ने नकल पर रोक लगाने के लिए इस बार अभूतपूर्व तैयारी की है। परीक्षा को नकल मुक्त बनाने के लिए राज्य भर में 2,91,566 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम में 54 कंप्यूटरों से निगरानी की जा रही है, जबकि जिला और स्कूल स्तर पर भी मॉनिटरिंग होगी। वहीं 17 सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट्स के एग्जामिनेशन सेंटर पर विशेष नजर रखी जा रही है, जहां एसटीएफ और लोकल इंटेलिजेंस यूनिट यानी कि LIU सक्रिय है। 24 तारीख से परीक्षा प्रारंभ हो रही है और मैं तो ये कहूंगी कि जीवन के प्रत्येक क्षण परीक्षा के ही होते हैं, लेकिन ये जो परीक्षा हो रही है इसमें बच्चों के भविष्य सम्मिलित है। इस परीक्षा से बच्चों का भविष्य बनेगा और बच्चे बड़े होकर अपने जीवन का एक व्यवस्थित रूप बनाएंगे। तो हमने ये व्यवस्थित रूप बनाने के लिए बच्चे तनाव मुक्त होकर परीक्षा दें, इसके लिए सारी व्यवस्थाएं सरकार की तरफ से की गई हैं। प्रदेश में कुल 8,140 परीक्षा केंद्र हैं, 576 राजकीय विद्यालय हैं, 3440 अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय हैं, 4118 स्व-वित्त पोषित विद्यालय हैं। कुछ विद्यालय ऐसे हैं हमारे जो संवेदनशील हैं, जैसे जनपद आगरा, मथुरा, बागपत, अलीगढ़, मैनपुरी, एटा, हरदोई, आजमगढ़, बलिया, मऊ, प्रयागराज, कौशाम्बी, चंदौली, जौनपुर, गाजीपुर, देवरिया एवं गोंडा। ये 17 जनपद ऐसे हैं जो अति संवेदनशील हैं। मंत्री गुलाब देवी ने चेतावनी दी कि नकल में जुड़े लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा, परीक्षा ड्यूटी में लापरवाही बरतने वाले कर्मियों को अधिकतम 7 साल की जेल और जुर्माना और परीक्षा अधिकारियों को धमकाने वालों को 10 साल की सजा व 10 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI तकनीक का इस्तेमाल कर प्रश्न पत्रों की सुरक्षा को मजबूत किया गया है। आपको बता दें, परीक्षाएं 2 लॉब्स में होगी, सुबह 8:30 से 11:30 और दोपहर 2 से 5:15 तक।
बोर्ड ने छात्रों की सहायता के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर यानी कि 1800-180-6607, 1800-180-6608 और व्हाट्सएप नंबर 9250758324 जारी करे हैं। वहीं प्रयागराज में परीक्षा टलने से छात्रों को राहत मिली है, क्योंकि महाकुंभ के दौरान ट्रैफिक जाम और भीड़ से परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में दिक्कत हो सकती थी। यूपी बोर्ड की यह परीक्षा न सिर्फ छात्रों के भविष्य के लिए अहम है, बल्कि सरकार की नकल रोकथाम नीति की भी परीक्षा है। सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या ये सख्ती परीक्षा की शुद्धता को बरकरार रख पाएगी या नहीं।